तो नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भगवान कहते हैं कि नृदेह माध्यम, ये जो मनुष्य शरीर है ये श्रेष्ठतम शरीर है और ये पहले हमारे लिए तो अत्यंत दुर्लभ था, भगवान की विशेष कृपा से ये सुलभ हो गया। हाँ, कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो भगवान ने ये कृपा करके मनुष्य शरीर जो हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ था, जो साधन से प्राप्त होने वाला नहीं था, मनुष्य शरीर साधन से नहीं मिलता, हाँ, वो तो भगवान की कृपा से मिलता है। तो भगवान की कृपा ने जो दुर्लभ था उसे सुलभ बना दिया। और ये जो भगवान की कृपा से सुलभ मनुष्य शरीर है, ये भवसागर को पार करने के लिए श्रेष्ठतम नौका है। हाँ? सुंदर है, संसार सागर से पार उतारने में हमें सक्षम है। और परमात्मा की कृपा रूपी, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु बह रही है, अनुकूल दिशा में वायु बह रही है। हाँ, अनुकूल दिशा में यदि वायु ना बहे, उल्टी दिशा में वायु बहने लगे तो, हवा बहने लगे तो नाव डगमगा जाएगी, हाँ, उलट जाएगी। क्यों? तो इसलिए भगवान की कृपा रूपी अनुकूल दिशा में वायु भी बह रही है। तो मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। अच्छा, मान लो आपको पार करने के लिए नाव भी मिल गई और हवा भी ठीक चल रही है और आप नाव में बैठ गए, हाँ, और आपने रस्सी खोल दी और नाव नदी में है या समुद्र में बहने लगी। अब उसमें कोई नाविक है नहीं, तब क्या होगा? और आपको चलाना आता नहीं है तो वो डूब जाएगी। तो इस नाव में जो मनुष्य शरीर रूपी नाव है, इसमें नाविक कौन है? गुरु कर्णधार। जो नाविक है वो है गुरु, वो कर्णधार है। कर्णधार का मतलब समझते हैं ना? कर्णधार का मतलब शिष्य का कान जिसके हाथ में रहे। कर्ण का मतलब होता है कान, जो शिष्य के कर्ण को धारण करे, कान पकड़ के उसे खींचता रहे। थोड़ा सा इधर उधर गए नहीं कि कान पकड़ के खींच दिया, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, तो एक तो ये अर्थ है गुरु कर्णधारम, गुरु नाविक है, और दूसरा ये है कि गुरु कर्णधारम। हाँ हाँ, गुरु जी कर्णधार हैं, कान पकड़ के खींचते रहते हैं। जो गलती की, जो कुमार्ग पर जाने में प्रवृत्ति हुई मन में, क्यों? हाँ, गुरु जी ने कान पकड़ दिया, अरे कहाँ जा रहा है भाई? गुरु कर्णधार। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर रूपी नाविक, मनुष्य शरीर रूपी नाव के लिए, जो हमें भवसागर से पार होने के लिए भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, उसमें नाविक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार हम क्या होता है कि मंत्र किताब में देख के पढ़ लेते हैं, और मंत्र किताब में देख के और पढ़ लिया और लगे जपने। तो पुस्तक में देख के जो मंत्र जपने लगते हैं, वो मंत्र जो है वो प्रभावी नहीं होता
है ना। और वो अपना नहीं होता है, वो अपनी संपत्ति नहीं होती। मंत्र तो साधक की संपत्ति है, लेकिन वो साधक की संपत्ति कब होगी? जब किसी महापुरुष के द्वारा वो मंत्र प्राप्त हो, तब वो अपनी संपत्ति होगी। इसको ऐसे समझो जैसे आपको कहीं रास्ते में जा रहे थे और आपको पर्स पड़ा मिल गया, और पर्स में कई लाख रुपए रखे थे, और आपने वो पर्स उठा लिया, और आप पर्स उठा के और उसको लेके चलने लगे, और आपने उसे अपना मान लिया कि तो मेरा हो गया, ये तो हमें मिला है इसलिए मेरा हो गया। और उस व्यक्ति ने, जिसका पर्स खो गया था, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि हमारा पर्स खो गया और वहाँ ऐसे ऐसे जा रहे थे। तो पुलिस ने छानबीन की और उसी समय पुलिस के व्यक्ति वहाँ खोज करते हुए आ रहे थे, और आप उधर से जाते हुए मिल गए। भाई पर्स तो नहीं मिला, बोले आपने कहा नहीं वो तो मिला नहीं, आप झूठ बोल गए क्योंकि वो तो मेरा है। पुलिस ने, हाँ पुलिस ने भाई लाओ खोज की, और जब जांच पड़ताल की आपकी, तो पर्स आपके पास मिल गया। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जी भाई, आप झूठ बोले और दूसरे की वस्तु को आपने अपनी वस्तु माना, ये अपराध हो गया ना। ऐसे ही मंत्र यदि पुस्तक में और कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका कहाँ है? और यदि जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ रुपए आपको उठा के दे दिए, ये लो, ये रुपए आपको दे रहे, अब उसने अपने जेब से निकाले नोट और आपको दे दिए, तो वो नोट किसके हुए? वो आपके हो गए, वो आपके हो जाएंगे, उस पर आपका पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उसने आपको आपके उपयोग के लिए दे दिए, तो वो आपके हो गए। ऐसे ही जब महापुरुष, जो मंत्र उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान जब अपने शिष्य को वो प्रदान करते हैं, तो वो ज्ञान उस शिष्य का उपयोगी होता है और उसका अपना होता है, उसकी संपत्ति होता है, और वो उसकी संपत्ति समय पर काम आती है, हाँ फलित होती है। तो इसलिए मंत्र संपत्ति कब बनेगा, मंत्र अपना कब बनेगा? जब महापुरुष के द्वारा वो प्राप्त हो जाए। हाँ, इसलिए जो इधर उधर लिखे हुए मंत्र या ऐसे ही हाँ जा रहे हैं और रास्ते में सुनाई पड़ गया और किसी हाँ माइक से हो रहा है और वो सुन लिया, तो ऐसे वो मंत्र आपका अपना काम नहीं देता है। वो तो महापुरुष के द्वारा, जिसने उसे अपनी संपत्ति के रूप में महापुरुष से, गुरुदेव से, परंपरा से प्राप्त किया है, और वो जब महापुरुष उस मंत्र को किसी अपने शिष्य को प्रदान करता है, तब वो मंत्र फलीभूत होता है। तो नाव में नाविक होना बहुत आवश्यक है। हाँ? मनुष्य शरीर रूपी जो नौका भगवान ने दी है, इस नौका में गुरु रूपी कर्णधार बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि व्यवहार की शिक्षा भी बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती है। व्यवहार भी बिना सीखे नहीं आता। जब तक सीखते हैं, जब सीखेंगे तभी व्यवहार। झाड़ू लगाना आएगा बिना सीखे? नहीं। अब एक नई बहू आई थी और वो सास ने पूछा, क्यों बेटी झाड़ू लगाना आता? हाँ।
ऊपर कमरा था 2 मंजिले पर। बेटी झाड़ू लगा लो, साफ कर लो। उसने झाड़ू लगाई और जो कूड़ा कचरा निकला वो नीचे फेंक दिया। नीचे सड़क थी, एक व्यक्ति जा रहा था, उसके सिर पर कचरा पड़ा और वो चीखता चिल्लाता आया ऊपर, मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया। तो सास ने उस व्यक्ति को समझा बुझा के भेजा और फिर पूछा अपनी बहू से, बेटी तुमने झाड़ू लगाना किसी सीखा था? बोले सीखा तो नहीं था, बस वैसे लगाने लगी। और सीखा नहीं था तभी ये गलती हुई तुमसे। तो बिना सीखे तो झाड़ू लगाना भी नहीं आता है, बिना सीखे सब्जी बनाना भी नहीं आता है। जब वैसे कोई एक बहू आई और वो उसने एमए कर रखा था पाक शास्त्र में, हाँ, होम साइंस में, तो वो एमए कर रखा। अब वो बहू सास ने कहा, बेटी ऐसा करो, भोजन तो बनाना आता ही होगा तुमको? हाँ, हमने तो एमए कर रखा है। तो ऐसा करो, भिंडी की सब्जी बना लो और रोटी बना लो। तो उसने भिंडी की सब्जी, पाव भर भिंडी पर्याप्त 2 लोगों के लिए, तो पाव भर भिंडी अमनिया की और छौंक दी। अब छौंक तो दी उसने, अब सोचने लगी नमक कितना डालें। और वो अपनी मोटी सी पुस्तक ले आई, पाव भर भिंडी तो कितना नमक, पाव भर भिंडी तो कितना नमक। वो पन्ना पलटने लगी, अब वो मिला ही नहीं पाव भर भिंडी तो कितना नमक। जब नहीं समझ में आया कुछ तो कहने लगी, अच्छा तो पाव भर भिंडी है तो कम से कम पाव भर तो नमक होना ही चाहिए। तो उसने पाव भर नमक उसमें झोंक दिया। अब वो भिंडी की सब्जी नहीं, वो तो जहर बन गया। तो बिना सीखे तो व्यवहार भी नहीं आता है। इसलिए अध्यात्म की शिक्षा बिना किसी महापुरुष के केवल पढ़ के प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए शिक्षा की आप शिक्षेत, हाँ, मतलब अंदर में रह के पढ़े उसके बाद वो कई, हाँ, शिक्षा ले, सीख है। कई बार पढ़ते पढ़ते शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सदग्रंथों को पढ़े, उसमें मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने के बाद और कई प्रकार के जो संशय होते हैं उनका समाधान महापुरुष से, जिस पर आपको भरोसा है और जो शास्त्र सम्मत रीति नीति से परिचित हैं, उन ऐसे महापुरुष से उन संशयों का समाधान अवश्य करना चाहिए। हाँ, तो ये उनकी सम्मत से पढ़ना चाहिए शिष्य। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से संशय हो जाते हैं। अर्जुन के मन में संशय हो गया, हाँ, अर्जुन क्या कम पढ़े लिखे थे? कितना शिक्षा ली थी उन्होंने, और बड़े ज्ञानी हैं अर्जुन, कितनी बातें करते हैं। हाँ, अर्जुन ने गीता जी के पहले अध्याय में क्या क्या नहीं कहा कि अपने गुरुजनों पर प्रहार करेंगे, युद्ध करेंगे, अपने स्वजन संबंधियों से युद्ध करेंगे तो क्या होगा, क्या उसका फल होगा, वर्ण शंकर होंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हाँ, और वर्ण शंकर हो जाएंगे, और उसके बाद लुप्त पिंडोदक क्रिया, सब कुछ तो कहा उन्होंने। और इससे अच्छा तो है हम अपने गुरुजनों पर प्रहार करें, इससे अच्छा तो भिक्षावृत्ति से हम अपनी आजीविका का पालन कर लें, भरण पोषण कर लें। तो अर्जुन बहुत शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन और अर्जुन के संशय का समाधान कब हुआ? अर्जुन के मन में बहुत संशय, क्या करें, हम इन गुरुजनों पर प्रहार करें, हम युद्ध करने आए हैं, रथ पर बैठ के आए हैं, दोनों सेनाओं के बीच में हम खड़े हैं, तो अब हम इन गुरुजनों से युद्ध करें, बाण चलावें इन पर, कि हम इनकी पूजा करें, क्या करें? हम इन पर बाण चलावें,
हम इनसे युद्ध करें, इनकी हिंसा करें। एक तरफ शास्त्र कहता है कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए और दूसरी तरफ शास्त्र कहता है गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य। हाँ, गुरु जी से तो तू कहकर भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो जिनसे तू कहकर भी बात नहीं करनी चाहिए, हाँ, तुमकार और हुंकार पूर्वक जिनसे बात ना करे, ऐसे गुरु जी पर बाण चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, उनसे युद्ध करना, ये कहाँ तक ठीक होगा? तो अर्जुन कहते हैं कि अब हम करें क्या? शास्त्र ये भी कहते हैं कि गुरु जी का सम्मान करना चाहिए। शास्त्र ये भी कहते हैं कि क्षत्रिय को अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। तो हम क्या करें? तो दोनों बातें शास्त्रों में कही गई हैं। हाँ, एक तरफ व्युत्थाय व्युत्थाय भिक्षाम चरंती, हाँ, ऐषणात्रय से ऊपर उठ के पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं से उठ के, ऊपर उठ के, इन तीनों से हटके और भिक्षासन करते हुए अपने प्रारब्ध कर्म के फल का उपभोग करते हुए जीवन का निर्वाह करे। संन्यस्त होकर समस्त कर्मों का संन्यास करते हुए, और इनका सबका, इन सबका समस्त कर्मों का त्याग करते हुए जीवन का, संन्यस्त होते हुए जीवन का निर्वाह करे। तो अब अर्जुन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ तो शास्त्र ने भिक्षासन का भी विधान किया है और दूसरी तरफ शास्त्र ने स्वधर्म पालन का, क्षत्रिय के लिए युद्ध का विधान किया है। तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र तो दोनों बातें कह रहा है और हमारे लिए कह रहा है, मनुष्य के लिए कह रहा है। तो अब हम मनुष्य हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन कहने लगे, महाराज अब हम क्या करें, हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। महाराज, कार्पण्य दोष से हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव नष्ट हो गया, या कार्पण्य दोष ने हमारे स्वभाव को आच्छादित कर लिया, ढक लिया। कार्पण्य एक होता है उपहत और दूसरा होता है उपहित, है ना? उपहत और उपहित। तो उपहत का मतलब होता है मृतप्राय, नष्टप्राय, और उपहित का मतलब ढक गया। तो यहाँ उपहत शब्द है। तो कार्पण्य दोष के द्वारा हमारा जो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव क्या है? युद्धोद्योग करना, धर्म युद्ध करना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। और वो स्वभाव कार्पण्य दोष से नष्ट प्राय हो गया, प्राय नष्ट हो गया। हाँ, कार्पण्य किसे कहते हैं? यह स्वल्पामपि वित्त क्षतिम न क्षमते सकृपणः। जो स्वल्पामपि वित्त क्षतिम न सहते,
जो कृपण कहते हैं, जो थोड़े से भी धन की हानि सहन नहीं कर सकता। हाँ, धन तो बहुत है पर धन खर्च नहीं करना चाहता, धन का उपयोग नहीं करना चाहता। धनी तो है पर धन का उपयोग नहीं करता है। धन का उपयोग किस में होता है? दान में और भोग में। धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। तो अब न तो वो दान करता है और न उस धन का उपयोग भोग में करता है, न धन से उपभोग करता है और न धन का दान करता है, खर्च करना ही नहीं चाहता है। तो यह स्वल्पमपि वित्त क्षतिम न क्षमते स कृपणः, ऐसा कृपण लोक में प्रसिद्ध है। उसको कृपण कहा गया। तद विधत्वाद अखिलो अनात्मविद, तद विधत्वाद अखिलो अनात्मविद अप्राप्त पुरुषार्थतया कृपणो भवति। तो जैसे किसी व्यक्ति को धन तो मिला पर वो धन का उपयोग नहीं करता है, धन खर्च नहीं करता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है, ऐसे ही हमको परमात्मा ने धन तो दिया है। कौन सा धन? मनुष्य शरीर रूपी धन। हाँ, भगवान ने ये मनुष्य शरीर रूपी धन तो दिया हमें, पर इस मनुष्य शरीर रूपी धन का हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इस मनुष्य शरीर रूपी धन से हम भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं, हम आत्म तत्व के ज्ञान का प्रयास नहीं करते हैं, हम भक्ति का प्रयास नहीं करते हैं, हम इससे सत्कर्म के द्वारा अंतःकरण की विशुद्धि का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये हुई कृपणता, है ना, कि हम इस धन का उपयोग कर ही नहीं रहे। जो इसका सच्चा उपयोग होता है, इस धन का, इस मनुष्य शरीर रूपी धन का जो सच्चा उपयोग होता है, वह उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। तो इसका यदि हमने उपयोग नहीं किया तो अप्राप्त पुरुषार्थतया, जो असली पुरुषार्थ है हमारा, असली पुरुषार्थ क्या है, वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? मुक्ति। हाँ, समस्त बंधनों से, आवागमन के कुचक्र से, जन्म मरण के बंधन से, दुखालय संसरण से, संसार से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति। मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही तो असली पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ हमें इस मनुष्य शरीर से प्राप्त हुआ नहीं। उस पुरुषार्थ को, मोक्ष का अनुभव किया नहीं। अपने इस जीवन में परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व का, आत्म तत्व का, हाँ, अपने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में अनुभव किया नहीं। तो जिसने अनुभव नहीं किया इस मनुष्य शरीर से, वो हो गया कृपण। उसी को कृपण कहते हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, योवा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। हे गार्गी, जो मनुष्य एतदक्षरम, इस अक्षर पुरुष को, अक्षर का मतलब जो अश्नुते व्याप्नोति, हाँ, जो सब में व्याप्त है, जो क्षरणशील नहीं है, विनाशी नहीं है,
और सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ऐसा जो अक्षर तत्व है, ऐसा जो अक्षर परमात्मा है, उस परमात्मा को न जान के जिसने इस लोक का त्याग कर दिया। लोक क्या है? लोक्यते अवलोक्यते अनेन, जिससे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार किया जाए, उसे बोलते हैं लोक। तो किसके द्वारा साक्षात्कार होता है? बोले मनुष्य शरीर के द्वारा, क्योंकि इसमें ऐसी बुद्धि है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा। इस मनुष्य शरीर में ऐसी बुद्धि भगवान ने दी है कि इससे हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अवलोकन कर सकते हैं। दो ही स्थानों पर साक्षात्कार होता है, एक तो इस मनुष्य लोक में और दूसरे ब्रह्मलोक में, है ना। ब्रह्मलोक में कैसे? छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, जैसे छाया और धूप दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मलोक में आत्मा और अनात्मा का पृथक पृथक अनुभव होता है, ब्रह्मलोक, है ना। और मनुष्य लोक में यथा दर्शे तथात्मन। मनुष्य लोक में जैसे आप शीशे में अपना मुख देख लेते हो, ऐसे ही विशुद्ध बुद्धि के माध्यम से आप अपने वास्तविक स्वरूप का, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हो। तो ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में भगवान ने ऐसी बुद्धि दे रखी हमें, इस बुद्धि के द्वारा हम आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी गार्गी से कहते हैं, हे गार्गी, एतदक्षरम अविदित्वा, जो इस अक्षर तत्व को, अक्षर परमात्म तत्व को बिना जाने इस लोक का, मनुष्य लोक का परित्याग करके चला जाता है, शरीर का परित्याग कर देता है, फिर पता नहीं कब शरीर मिले, मनुष्य शरीर मिले, क्या ठिकाना। हाँ, इसीलिए भगवान कहते एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यमनृते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम। एषा बुद्धिमतां बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि की सार्थकता इसी में है, विचारकों के विचार की सार्थकता इसी में है। एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, किसमें? बोले यत् सत्यमनृते नेह मर्त्ये नाप्नोति मामृतम। जो हम इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा उस अमृत परमात्मा को प्राप्त कर लें, अमृतत्व की अनुभूति इस मनुष्य शरीर के द्वारा, इस मरण धर्मा के द्वारा, विनाशी के द्वारा हम अविनाशी को प्राप्त कर लें। कब? बोले इसी जीवन में प्राप्त करना, अगले जीवन के लिए बात नहीं है। हाँ, यत् सत्यमनृते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एतदक्षरम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। तो वो तो कृपण हो गया, और ब्राह्मण कौन है? यो वै गार्गी एतदक्षरम विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति। हे गार्गी, जो उस अक्षर तत्व को जान के इस मनुष्य शरीर का परित्याग करता है, वही ब्राह्मण है। तो अर्जुन कहते हैं कि हम में कार्पण्य आ गया। कार्पण्य, कार्पण्य क्या है? ये जो कार्पण्य शब्द है ना, जिस धातु से बना है उसी से कृपाण बनता है।
तलवार। कृपाण का काम क्या है? टुकड़ा टुकड़ा करना। और कार्पण्य भी यही काम करता है। कार्पण्य भी टुकड़ा टुकड़ा करता है। कार्पण्य से जीवन में परिच्छिन्नता आती, हाँ, भेद दर्शन होने लगता है। कृपाण जैसे, हाँ, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देगा, एक में से अनेक की कल्पना कर देगा, अनेक दिखाई देने लगेंगे, है तो था एक और उसके टुकड़े कर दिए कृपाण में। ऐसे ये जो कार्पण्य है ये भी एक में अनेक का दर्शन करा देता है, एक में अनेक की कल्पना, अनेक की प्रतीति करा देता है ना। तो इसलिए ये कार्पण्य है। और ये कार्पण्य कब आया? बोले पहले कृपा आई। किस पर? बोले ये अपने स्वजन हैं, संबंधी हैं, अपने हैं भाई हैं, अरे इन पर प्रहार कैसे करें, हाँ। पहले कृपा का आवेश आया। आवेश है ये वास्तविक कृपा नहीं है। जैसे किसी पर भूत प्रेत का आवेश आ जाए ना, वैसे ही अर्जुन पर कृपा का आवेश आएगा। वास्तविक कृपा नहीं है, आवेश। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत आया तो वो वास्तव में, वो तो शरीर उसका तो नाम कुछ है और वो, हाँ, उसका स्वरूप कुछ और है। और वो जब भूत प्रेत का आवेश आता है तो वो कहता है मैं अमुक हूँ। वो जो नाम बता रहा है आवेश के बाद में वो नहीं है, वो तो कुछ और है। लेकिन वो अपने को, वो जो छाया का नाम होता है उस वही नाम अपना बताता है ना। तो ऐसे ही अर्जुन में जो इन स्वजन संबंधियों पर कृपा आई है, वो कृपा वास्तविक नहीं है, वो आवेश मात्र है। वो जो कृपा का आवेश आ गया, और वो जो कृपा थी वो वस्तुतः कृपा नहीं थी, वो तो कार्पण्य था। और कार्पण्य ने कृपा का रूप रख लिया, है ना। तो वो जो कार्पण्य था वो कृपा बन गया, कृपा का रूप, कृपा का वेश बना लिया उसे। तो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। ये जो कार्पण्य दोष है, याज्ञवल्क्य जी ने कृपण की परिभाषा बताई ना, और ये तो श्रुति की बात है। और स्मृति ने क्या कहा? कृपणो यो जितेंद्रिय। कृपण कौन? बोले जो अजितेंद्रिय है वही कृपण, हाँ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, वही कृपण है। क्योंकि अजितेंद्रिय होगा, मन चंचल है, इसका मतलब मन अशुद्ध है। और मन जब तक अशुद्ध बना रहेगा तब तक उस मन रूपी दर्पण में आत्म तत्व का, भगवत तत्व का दर्शन होने वाला नहीं है। तो इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग ही नहीं होगा। इसलिए कृपण कौन है? बोले यो जितेंद्रिय, जो अजितेंद्रिय है, जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वही कृपण है। और कृपण का जो भाव है उसको बोलते हैं कार्पण्य। कृपण का जो भाव है कार्पण्य। कृपण का भाव क्या है? बोले अनात्म विदत्वात् अज्ञत्वम अज्ञानम कार्पण्याम। ये मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं। कार्पण्य किसे कहते हैं? बोले अनात्म विदत्वात् अज्ञत्वम। अज्ञत्वम, ये जो अज्ञत्व है,
जो अज्ञान है यही कार्पण्य है। कृपणस्य भावः कार्पण्यम, कृपण का जो भाव है वही कार्पण्य है। और कार्पण्य का मतलब अज्ञान। अज्ञान का मतलब अनात्मनि आत्माध्यासवत्वाम। अनात्मा में आत्मा का अध्यास कर लेना, अनात्मा को आत्मा मान लेना। हाँ, अनात्मा को आत्मा मान लेना, यही कार्पण्य है। और ये जो कार्पण्य है ये बड़ा भारी दोष है। और इस दोष से हमारा जो स्वभाव है वो नष्ट प्राय हो गया। अब इस दोष से कैसे मुक्ति मिलती है और ये कार्पण्य का स्वरूप क्या है, ये कल के सत्र में बताएंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।